पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट एंड होम एनवायरनमेंट, यानी पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट और घर का माहौल, ये दोनों भी एक अहम अज्जा हैं, एक अहम इम्पॉर्टेंट एरिया है मारिया मॉन्टेसरी की फ़िलॉसफ़ी का। किस तरह, आइए देखते हैं। होम, स्कूल एंड सोसाइटी मस्ट कंबाइन इन द एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड, यानी घर, स्कूल और मुआशरा तीनों को इकट्ठा होना है एक बच्चे की बेहतरीन एजुकेशन के लिए। मारिया मॉन्टेसरी विद दिस थॉट्स actually introduced the idea of holistic learning in a child's education. Now holistic learning से मुराद ये है कि लर्निंग ओवरऑल है और स्कूल के अलावा और भी बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इसके अंदर इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें पेरेंट्स हैं और होम एनवायरनमेंट है, विच आर टॉप ऑफ द लिस्ट। पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट के बारे में मारिया मॉन्टेसरी का ये कहना है कि पेरेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चाइल्ड्स एजुकेशन एंड शी बिलीव्ड इन द यूनियन ऑफ द फैमिली एंड द स्कूल इन द मैटर ऑफ एजुकेशनल एम्स। अब यहाँ से अगर हम उनकी बहुत सी तहरीर की हुई बातों और चीज़ों को पढ़ें तो ये महसूस होता है कि वो पेरेंट्स और घर की इम्पॉर्टेंट को वाइटल समझती थी, इस इन्वॉल्वमेंट को एक बच्चे की डेवलपमेंट के अंदर। किस तरह से कि अगर बच्चा कुछ आवर्स स्कूल के अंदर स्पेंड करता है और बाकी आवर्स वो अपने पेरेंट्स और फैमिली के साथ स्पेंड करता है, तो दे ऑल्सो हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन चाइल्ड्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। एंड इफ दे कॉम्प्लीमेंट द लर्निंग which is going on in school, then a child is facilitated towards its learning track. Mothers were allowed to visit the classroom at any time to observe. अब यहाँ वो माँओं को यानी मदर्स को एक डिस्क्रिशन देते हैं कि वो स्कूल आके किसी भी वक्त बच्चों को ऑब्जर्व कर सकते हैं और स्कूल को विजिट कर सकते हैं। नाउ फ्रॉम दोज ऑब्जर्वेशंस द मदर्स वुड नो व्हाट देयर चिल्ड्रन आर डूइंग। नाउ दिस एक्चुअली सपोर्टेड मारिया मॉन्टेसरीज मेथड इन टू वेज। वंस दैट मदर्स वर एनकरेज टू कम टू स्कूल, यानी माएँ जब स्कूल आएंगी तो उनका इंटरेस्ट अपने बच्चों की एजुकेशन में बढ़ेगा। सेकेंडली, दे वुड गेट अ चांस टू ऑब्जर्व देयर चिल्ड्रन कि वो स्कूल के अंदर किस तरह से पढ़ रहे हैं। सो दो तरह से, एक तो पेरेंट्स का भी इंटरेस्ट बढ़ेगा और दूसरा बच्चों के बारे में पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन और नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दोनों पेरेंट्स तक पहुंचेंगी। द आइडिया ऑफ कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ स्कूल बाय पेरेंट्स एंड टीचर्स वर प्रमोटेड। और कलेक्टिव ओनरशिप जो है, यानी दोनों की ओनरशिप जो है, इसको प्रमोट किया गया, पेरेंट्स की भी और टीचर्स की भी। यानी ये दोनों की जिम्मेदारी है कि एक बच्चे को एजुकेट करना और बेहतरीन तरीके से करना। Teachers must be available to parents for regular discussions of their child's development. Just like the modern days, जिस तरह कि आज पेरेंट्स को बुलाया जाता है और पेरेंट टीचर्स मीटिंग्स मुनक्कद की जाती है बहुत से स्कूलों में, उस वक्त मारिया मॉन्टेसरी ने ही इस बात को इंट्रोड्यूस किया कि पेरेंट्स और टीचर्स के दरमियान रेगुलर डिस्कशंस होने चाहिए। दे मस्ट कम ओवर एंड डिस्कस देयर चाइल्ड्स डेवलपमेंट। चाइल्ड साइकोलॉजी इन एजुकेशन वॉज डिस्कस्ड विद पेरेंट्स। इम्पॉर्टेंटली, चूँकि बच्चों की नफ्सियात बहुत इंपॉर्टेंट थी मारिया मॉन्टेसरी के नज़दीक, तो फिर उनके नफ्सियाती डेवलपमेंट को भी डिस्कस किया जाता था पेरेंट्स के साथ। कहाँ कोई हिंड्रेंस है, कहाँ कोई डेवलपमेंट है, कहाँ पेरेंट्स इसको फैसिलिटेट कर सकते हैं, इन सब बातों का ख्याल किया जाता था। एंड देन रिगार्डिंग द वर्क, कोई सेट होमवर्क नहीं दिया जाता था और बच्चों को जब घर भेजा जाता था तो फिर पेरेंट्स का डिस्कशन था कि वो उनके साथ जिस तरह भी लर्निंग और डेवलपमेंट करना चाहे, ये पार्ट पेरेंट्स के हवाले कर दिया गया। पेरेंट्स वर आस्क्ड टू कॉम्प्लीमेंट द मॉन्टेसरीज मेथड्स, और फिर पेरेंट्स को इस बात के लिए तरगीब दी गई कि वो मारिया मॉन्टेसरी के जो मेथड्स क्लासरूम में इस्तेमाल होते हैं उनको कॉम्प्लीमेंट करें, उनको साथ ले करके चलें, और जब बच्चे घर जाते हैं तो उन्हीं मेथड्स को सामने रखते हुए उनकी डेवलपमेंट को मज़ीद फैसिलिटेट किया जाए। एंड दे वर ऑल्सो डिस्करेज फ्रॉम द एक्सरसाइजेस, यानी माँ बाप को तनबीह की गई, इन चीज़ों से मना फरमाया गया कि वो ऐसी चीज़ें न करें जिससे बच्चों को प्राइजेस दें, यानी किसी चीज़ के ऊपर उनको फैसिलिटेट किया जाए किसी एक्ट के ऊपर, और यहाँ पनिशमेंट दी जाए, क्योंकि मारिया मॉन्टेसरी के मुताबिक ये दोनों हिंडर करते थे उनके मेथड्स के साथ, जो कि ओरिजिनल डेवलपमेंट है, जो कि नेचुरल डेवलपमेंट थी विद द मटीरियल्स प्रोवाइडेड इन हर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट।
And Montessori also helped parents understand the sensitive periods of child. اور جس طرح انہوں نے بچوں کی کچھ سٹیجز ڈیولپ کی بتائی ڈیولپمنٹ کی، اسی طرح انہوں نے ماں باپ کو بھی یہ سمجھایا کہ یہ وہ سینسٹیو پیریڈز ہیں جو بچوں کے آپ کو سمجھنے ہیں. And then Montessori emphasized on a harmonious relationship between the family, the child and the teacher. اور ہارمونیس ریلیشن شپ یعنی ایک ایسا ریلیشن شپ جس کے اندر ایک ہم آہنگی ہو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ بچے کی جو ڈیولپمنٹ ہے ٹیچر کسی اور طرف کر رہے ہیں اور پیرنٹس کسی اور طرف کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ ایروژن ہو سکتا ہے، اس کا نتیجہ ٹوٹ پھوٹ ہو سکتا ہے بچے کی شخصیت کے اندر. سو ایک ہارمونیس ریلیشن شپ ان 2-3 انسٹیٹیوشنز کے اندر بہت ضروری تھا.